नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूं। मेरा कोर प्रैक्टिस हर्निया और बेरियाट्रिक सर्जरी है। आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी को लेकर। हमारे जनरल पॉपुलेशन में बहुत सारे मिथ हैं। जब भी बात होती है रोबोटिक सर्जरी की, रोबोट का नाम सुनते ही काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रोबोट या मशीन द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा या वो मशीन ऑपरेशन करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हमने देखा कि लोगों के मन में ये है कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट या मशीन करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट सिर्फ एक टूल है जिसे 100% सर्जन जो कि उसी ऑपरेशन रूम में बैठकर उस रोबोट को कंट्रोल करके खुद ऑपरेशन करता है, उनके आर्म्स को मैनिपुलेट करके। उससे सर्जन को बहुत ही ज्यादा प्रेसिजन यानी कि काम करने की महीनता बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी, जो हम अंदर जाकर हमें जो भी प्रोसीजर करना है उसे प्रोसीजर करने में हमारी जो कलाइयां उंगलियों के उपयोग करने होते हैं वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है रोबोटिक सर्जरी करने से। तो ये सर्जरी एक सर्जन ही रोबोट की हेल्प से करता है। दूसरा मिथ ये है कि रोबोटिक सर्जरी बहुत ही रिस्की है या एक्सपेरिमेंटल है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी को अब मेन स्ट्रीम आकर 20 साल से ज्यादा हो गया है और ये जरा भी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ये FDA अप्रूव्ड प्रोसीजर्स हैं। FDA द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रोसीजर्स करने के बाद ही ये ह्यूमंस पे करने के लिए अप्रूव होते हैं और ये सारी चीजें अब 20 साल से ज्यादा नॉर्मली पेशेंट्स में किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सेफ है। सर्जरीज जैसे कि गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली, अपेंडिक्स, हर्निया, अतड़ियों के कैंसर, किडनीज की बीमारियां और बच्चेदानी की सर्जरीज और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हमारे पेट में, छाती में होते हैं, उसे हम रोबोट द्वारा कर सकते हैं। तीसरा मिथ ये है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। चूंकि अभी तक प्रोबेबली ये एक सही था क्योंकि रोबोटिक सर्जरीज सब जगह अवेलेबल नहीं थे और रोबोटिक सर्जरीज के कॉस्ट और एडिशनल हो जाते थे रोबोट इन्वॉल्व होने की वजह से। बट जैसे जैसे रोबोटिक सर्जरीज का एक्सेस बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बढ़ा है, अवेलेबिलिटी बढ़ी है, नंबर ऑफ सर्जन्स जो उसमें ट्रेंड हुए हैं उनकी संख्या बढ़ी है, तो ये कॉस्ट धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। इसके अलावा आप यकीन मानिए कि अगले और 5 से 6 सालों में और भी बहुत सारे तरह के रोबोट्स मार्केट में आने वाले हैं। तो जैसे जैसे ये कंपटीशन बढ़ेगा, रोबोट का कॉस्ट कम होगा, तो ये सर्जरी के कॉस्ट में भी इम्प्रूवमेंट और कमी लाने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं तो अब पिछले कुछ सालों से रोबोटिक सर्जरी अब इंश्योरेंस द्वारा भी कवर होने लगा है। उनके अभी भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें वो पास करते हैं, बट है और प्रोबेबली फ्यूचर में ये इंश्योरेंस कवरेज जैसे जैसे इसको कवर करेगा ये कॉस्ट और नीचे आता जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि रोबोट से अगर सर्जरी कर रहे हैं तो उसका जो स्कार है या कट है काफ़ी बड़ा होता होगा। तो ऐसा नहीं है। रोबोटिक सर्जरी के स्कार्स बहुत छोटे होते हैं, इवन एज कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज से भी छोटे होते हैं। इसके स्कार हार्डली 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के आसपास के कट होते हैं। 3, 4 या कभी कभी 5 कट के अंदर ही ये पूरी सर्जरी की जा सकती है। अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सिर्फ एक टूल है जो आपका एक हाईली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस सर्जन उसे आसानी से सर्जरी कर सकता है। रोबोटिक सर्जरी करने से आपके स्कार छोटे होते हैं, आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आपका पेन कम होता है, सर्जरी का प्रेसिजन इम्प्रूव होता है,
आपकी रिकवरी टाइम कम होने से आप अपने लाइफ की डेली एक्टिविटीज जल्दी शुरू कर सकते हैं, आप अपने काम पर जल्दी जा सकते हैं। तो इसके फायदे बहुत हैं। जब भी आपको कोई सर्जरी रेकमेंड की जाती है, आप अपने सर्जन से डिस्कस करके और रोबोटिक सर्जरी के ऑप्शंस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।